हेलो दोस्तों, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल रोज़ पढ़ो स्टडी पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था टीथ के बारे में, जो बक्कल कैविटी का एक भाग होता है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे, वो करेंगे हम टंग के बारे में, जिसे हिंदी में हम लोग जीभ बोल देते हैं। ठीक, तो चलिए समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये जो हमारी टंग होती है, ये मांसपेशियों से बनी होती है। इट इज़ मेड विद मसल्स। किससे बनी होती है दोस्तों? मांसपेशियों से। ठीक, मांसपेशियों से। ठीक, अगला पॉइंट आता है दोस्तों, इसकी जो लेंथ होती है, इट्स लेंथ, ठीक, वो 10 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है दोस्तों? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर लंबी होती है। ठीक, लंबाई कितनी होती है इसकी? 10 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट जो आता है वो आता है इट हेल्प टू स्पीक। बोलने में सहायता प्रदान करती है। ठीक, बोलने में सहायता प्रदान करती है, सहायता करती है। ठीक है दोस्तों, अगला इसका पॉइंट है, इसका जो वर्क होता है, हमारी जीभ का क्या वर्क होता है? इसका वर्क होता है दोस्तों, फूड में हमारे लार को मिलाना। ठीक है, तो ये एक तरीके का मिक्सर का कार्य करती है। ठीक, इट वर्क्स लाइक अ मिक्सर। ठीक, इसमें क्या होता है दोस्तों? इसमें ये हमारा मान के चलिए फूड है। ठीक है, इसमें ये लार मिलाती है। क्या मिलाती है दोस्तों? लार मिलाती है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है दोस्तों, इसका सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक, वो है दोस्तों, ये हमें टेस्ट फील कराती है। इट फील टेस्ट। ठीक, हमें क्या कराती है? स्वाद का अनुभव कराती है। स्वाद का अनुभव कराती है। एग्ज़ाम्स में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव शरीर का वह कौन सा भाग है जो स्वाद का अनुभव कराता है। दोस्तों, तो सीधी सीधी बात है, हम लोग लगा देंगे, किस पर लगा देंगे? टंग पर। जीभ हमें स्वाद का अनुभव कराती है। अब दोस्तों, एक थोड़ा सा हम इसको देखेंगे कि ये हमें स्वाद का अनुभव कैसे कराती है। ठीक, ज़रा देखेंगे इसको थोड़ा सा। मान के चलिए ये हमारी टंग है। ठीक, ये हमारी जीभ है। इस पर छोटे छोटे दोस्तों लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं ऑफ टिश्यूज़, मतलब ऊतक के प्रोजेक्शन पाए जाते हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे आप अपनी ज़ुबान पर देखना, छोटे छोटे कुछ प्रोजेक्शन शेप में मिलेंगे। ठीक दोस्तों, इनके जो अराउंड होता है दोस्तों, ये इसके चारों तरफ, थोड़ा सा डायग्रामेटिकली हम हर चीज़ देखेंगे इसमें। ठीक, देखिए इसके जो चारों ओर होती है दोस्तों। ठीक है, मान के चलिए ये रेड वाला भाग है, इसको हम बोलेंगे दोस्तों पेपिलाई। क्या बोलते हैं दोस्तों? पेपिलाई। ठीक, इसको हम बोलते हैं पेपिलाई। पेपिलाई के चारों ओर, ठीक, पेपिलाई के चारों ओर क्या पाई जाती हैं? वो पाई जाती हैं दोस्तों आपकी टेस्ट बर्ड्स। ये ब्लू कलर में क्या पाई जाएंगी? आपकी टेस्ट बर्ड्स, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं
स्वाद कलिकाएं। ठीक है दोस्तों, ये जो हमारी टेस्ट बर्ड्स होती हैं ये हमारी नर्व से जुड़ी रहती हैं, जो हमारी जीभ के नीचे वाले भाग में होते हैं। ये किससे कनेक्ट रहती हैं? कनेक्ट्स विद नर्व्स, मतलब तंत्र से जुड़ी रहती हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये जो हमारा नर्व्स है ये हमारे ब्रेन से जुड़ा हुआ होता है, इसी वजह से हमें टेस्ट महसूस होता है। ठीक, ये जो हमारी नर्व्स हैं ये किससे जुड़ी रहती हैं? ब्रेन से। ठीक, मस्तिष्क से जुड़ी रहती हैं, तो इसी के कारण हमें टेस्ट महसूस होता है। अब दोस्तों आगे हम देखेंगे ये जो टेस्ट बर्ड्स होती हैं, स्वाद कलिकाएं होती हैं, ये जनरली फीमेल में इनकी संख्या ज़्यादा होती है। ठीक, मेल की अपेक्षा महिलाओं में इनकी संख्या ज़्यादा होती है। ठीक, मेल्स की अपेक्षा फीमेल में जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं उनकी संख्या ज़्यादा होती है। अब आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि ये जो टेस्ट बर्ड्स होती हैं ये कैसे वर्क करती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मान के चलिए दोस्तों, ये हमारी जीभ की ऊपरी लेयर है। ठीक, ये हमारी जीभ की ऊपरी सतह है। ठीक, जिस पर कुछ डॉट 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 फॉर्म में होते हैं। ठीक है, ये जीभ की ऊपरी लेयर है दोस्तों। इसके नीचे की जो साइड होगा इस तरीके से, इसमें दोस्तों कुछ घुमावदार स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ठीक, अब दोस्तों क्या होता है, इसके ऊपर वाले भाग में, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इसके जो ऊपर वाले भाग में, ठीक, इनको हम माइक्रोविलाई कहते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं दोस्तों? माइक्रोविलाई। ठीक, हिंदी में इसको बोलते हैं माइक्रोविलाई। ठीक, माइक्रोविलाई के नीचे वाला भाग होता है दोस्तों, ये आपको दिख रहा होगा ब्लू शेप में। ठीक, इन्हीं को हम बोलते हैं टेस्ट बर्ड्स, स्वाद कलिकाएं। ठीक दोस्तों, ये जो स्वाद कलिकाएं होती हैं, इससे जो नीचे वाला भाग होता है, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। यहाँ पर नर्व्स मौजूद रहते हैं। ठीक, नर्व्स। ठीक, ये जो नर्व्स होते हैं दोस्तों, क्या होते हैं? नर्व्स। ये किससे कनेक्ट रहते हैं दोस्तों? ब्रेन से। ब्रेन से कनेक्ट रहते हैं। ठीक, तो हमने देख ही लिया है कि इसके ऊपर वाले भाग में माइक्रोविलाई होते हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन और नोट करने का है, ये जो माइक्रोविलाई होते हैं ह्यूमन में बहुत सॉफ्ट फॉर्म में होते हैं। ठीक, अपेक्षा एनिमल के। किसी भी जानवर के माइक्रोविलाई आप देखेंगे तो एक जनरल सी लैंग्वेज में हम लोग कहेंगे जीभ पर कांटे। ठीक है, तो जो एनिमल्स में होते हैं दोस्तों वो उल्टी साइड में होते हैं, उनकी जीभ पर कांटे। तो मान के चलिए कोई भी लाइन है, जैसे शेर कहते हैं हम लोग हिंदी में, अगर वो हमारी स्किन को ऐसे ऐसे चाटे, ठीक है, तो दोस्तों एक वक्त बाद हमको ये महसूस होगा कि हमारी ये ऊपर वाली स्किन है दोस्तों, ठीक है, वो खुरच चुकी है। ठीक, रैशेज आ जाते हैं। ठीक है, वो रीज़न उसका यही होता है कि उसकी ज़ुबान पर दोस्तों ये माइक्रोविलाई होते हैं, वो बहुत हार्ड होते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम बात करेंगे दोस्तों, ये माइक्रोविलाई के नीचे वाले भाग में टेस्ट बर्ड्स पाई जाती हैं। ठीक है, ये जो टेस्ट बर्ड्स के नीचे जो पाया जाता है वो क्या पाया जाता है दोस्तों? नर्व्स पाई जाती हैं। और नर्व्स किससे कनेक्ट रहती हैं? ब्रेन से कनेक्ट रहती हैं। तो इस तरह से हमें स्वाद का अनुभव हो जाता है। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं
टेस्ट के बारे में। ठीक, टेस्ट दोस्तों, ये टेस्ट 4 प्रकार का होता है। ठीक, एक होता है मीठा, स्वीट, दूसरा होता है खट्टा, सॉर, तीसरा होता है आपका सॉल्ट, नमकीन जिसे बोल देते हैं, चौथा आपका होता है बिटर, जिसे हम हिंदी में बोल देते हैं कड़वा। ठीक, इसको नमकीन, इसको बोलते हैं दोस्तों सौर खट्टा, और इसको हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं मीठा। दोस्तों ये हमारे 4 टेस्ट होते हैं। ठीक, अब इनका जो स्ट्रक्चर होता है ये हमारी जीभ पर कैसे बटा हुआ होता है, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। यहाँ हम थोड़ा सा एक बार फिर डायग्राम से समझेंगे। मान के चलिए ये हमारी जीभ है। ठीक, इसके ऊपर वाले भाग में, ठीक, ऊपर वाले भाग में स्वीट का अनुभव होता है, मीठे का अनुभव होता है। कोई चीज़ खाते हैं तो आगे वाले भाग पे हम जब रखते हैं मीठी चीज़ तो उसका अनुभव हमें हो जाता है। ठीक, क्या होता है दोस्तों, एक्सपीरियंस ऑफ स्वीट, मीठे स्वाद का अनुभव। ठीक है दोस्तों, इससे जो नीचे वाला भाग होता है, थोड़ा ध्यान से समझना, ये वाला जो भाग है दोस्तों, इसमें हमें नमकीन का अनुभव होता है। ठीक, एक्सपीरियंस ऑफ सॉल्ट। ठीक, नमक का अनुभव होता है या नमकीन फील होता है। अब दोस्तों आगे देखेंगे, ये जो इसके साइड में आप देख रहे हैं, इस साइड वाले भाग में हमें सौर मतलब खट्टे का अनुभव होता है। ठीक, खट्टा फील होता है। इसके जो लास्ट भाग होता है दोस्तों, इसका जो लास्ट भाग होता है, इस वाले भाग में, इस वाले भाग में दोस्तों हमें बिटर, कड़वा फील होता है दोस्तों, कड़वा फील होता है। दोस्तों एग्ज़ाम्स में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारी जीभ का ऐसा कौन सा भाग होता है जिसमें टेस्ट बड्स नहीं पाए जाते। तो दोस्तों ये जो भाग होता है, ठीक है, लास्ट वाले भाग से पहले इस वाले भाग में, इसमें दोस्तों टेस्ट बड्स नहीं पाए जाते। मतलब हमारी जीभ के बीच के हिस्से में टेस्ट बड्स, स्वाद कलिकाएं नहीं पाई जाती हैं। ठीक, टेस्ट बड्स नॉट फाउंड, ठीक, नहीं पाई जाती। अब दोस्तों एक क्वेश्चन और हमारे माइंड में आता है कि मान के चलिए कोई भी चीज़ हमने यहाँ रखी, ठीक, यहाँ रखी, ठीक, यहाँ रखी, तो इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि हम अगर मान के चलिए मीठा है वो हमने यहाँ रख दिया तो हमें स्वाद का अनुभव नहीं होगा। ठीक है, इसका रीज़न क्या है दोस्तों, क्योंकि इस सब पर दोस्तों टेस्ट बड्स पाई जाती हैं, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक, ये आपस में इंटरकनेक्ट रहती हैं दोस्तों। ठीक, और वो इस वाले भाग में नहीं पाई जाती हैं लेकिन इस वाले भाग में पाई जाती हैं। इसी वजह से हम अगर कोई भी खाद्य पदार्थ, फूड सब्सटेंसेस खाते हैं या जुबान के इधर उधर हिस्से में रखते हैं तो हमें स्वाद का अनुभव हो जाता है। ठीक है दोस्तों, और एक क्वेश्चन और एग्जाम्स में पूछा गया है, सबसे लंबी जीभ किसकी होती है। तो दोस्तों सबसे लंबी जो जीभ होती है, लॉन्गेस्ट टंग जो होती है दोस्तों, वो होती है जिराफ की। ठीक है, एनिमल है, इसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है,
अगला वाला जो अच्छा दोस्तों, एक क्वेश्चन यहाँ पर बहुत उठता है कि आपने फिजिक्स में भी उस क्वेश्चन को देखा होगा दोस्तों, कि हम गर्म सूप की बजाय अगर ठंडा सूप पिएं तो हमें उसमें स्वाद क्यों महसूस नहीं होता। ठीक है, उसके पीछे एक कारण है दोस्तों, वो ये है कि जो हमारे माइक्रोबिलाई होते हैं ना, ठीक, इस पर कोई भी गर्म सब्सटेंसेस डाला जाता है तो ये जल्दी से टेस्ट बड्स की तरफ कोई भी सब्सटेंसेस होता है वो नीचे की तरफ आने लगता है। ठीक, मान के चलिए कोई ठंडा सब्सटेंसेस हुआ जिसे हम खा रहे हैं, मान के चलिए आइसक्रीम खा रहे हैं, ठीक है, तो उसका स्वाद हमें देर में लगता है। ठीक है, एकदम से नहीं होता। जैसे गर्म चीज़ हमने कोई खाई उसका स्वाद हमें एडवांस लग जाता है। ठीक है, इसी की अपेक्षाकृत अगर देखा जाए कि हम मान के चलिए कोई भी आइसक्रीम खा रहे हैं, उसको चूस रहे हैं, ठीक है दोस्तों, तो क्या होता है दोस्तों, ये जो माइक्रोबिलाई होते हैं, ठीक, इस पर ठंडे का अनुभव देर से होता है। ठीक, देर से होता है। इसी की वजह से हमें ठंडी चीज़ें जो हम खाते हैं उनका स्वाद हमें बाद में महसूस होता है, अपेक्षाकृत गर्म मतलब वार्म चीज़ों के। ठीक दोस्तों, इसके ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, जो क्वेश्चन थे हमने लगभग देख ही लिए हैं। ठीक है दोस्तों, आगे हम डिस्कशन करेंगे लिप्स के बारे में। ठीक, बक्कल कैविटी का तीसरा पार्ट है, कौन सा है, लिप्स। ठीक, हिंदी में जैसे हम बोल देते हैं होंठ। दोस्तों, लिप्स का वर्क क्या होता है। मान के चलिए हमने फूड चबाया, चबाते चबाते उसमें कुछ एंजाइम्स भी मिल जाते हैं आके, तो जब हम फूड चबाते हैं, ठीक है, तो लिप्स का जो वर्क होता है उस चबाए हुए फूड को बाहर आने से रोकता है। ठीक है, तो क्या करता है ये, स्टॉप फूड टू ओवरकम, मतलब खाने को बाहर आने से रोकता है, खाने को बाहर आने से रोकता है। और दोस्तों एक बात और है, हमारे शरीर में एकमात्र हिस्सा ऐसा है, ठीक, जो ऑयली नहीं होता, वो हमारे होंठ होते हैं। ठीक, जो ऑयली नहीं होते। ठीक, चलिए तो दोस्तों इसमें कुछ ज़्यादा पढ़ने लायक है नहीं। आज का वीडियो हमारा यहीं तक था। शब्बा खैर।